शहर लाहौर की तंग गलियों में जहां सुबह की अजान की आवाजें गूंजती थीं, वहां एक शख्स रहता था जिसका नाम हाजी इकरामुल्लाह था। लोग उसे हाजी साहब कहकर पुकारते थे। उसकी सफेद दाढ़ी, हमेशा सफेद कुर्ता पजामा, माथे पर नमाज का निशान और हाथ में तस्बीह, ये सब उसकी पहचान थे। वो हर नमाज मस्जिद की पहली सफ में अदा करता था। उसकी दुकान शहर के बाजार में थी, जहां वो कपड़े का व्यापार करता था। उसकी दुकान का नाम बरकत स्टोर्स था और ये नाम शहर के हर कोने में मशहूर था। हाजी साहब की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि लाहौर में अगर कोई सच्चा नेक आदमी है तो वो हाजी इकरामुल्लाह है। गरीबों को वो बिना ब्याज के कर्ज देता, बेवाओं की मदद करता और यतीमों के लिए रोटी का इंतजाम करता। मस्जिद की तामीर में उसने बड़ी रकम दी थी। मदरसे के बच्चों के लिए हर माह उसकी तरफ से किताबें और खाना पहुंचता था। शहर में जब भी कोई मुसीबत आती तो हाजी साहब सबसे पहले आगे आकर मदद करते थे। एक बार की बात है, एक अंधा भिखारी उनकी दुकान के सामने से गुजर रहा था। हाजी साहब ने उसे बुलाया और पूछा, तुम रोज कितना मांगते हो? भिखारी ने कहा, हुजूर 2-4 आने मिल जाते हैं। हाजी साहब ने कहा, आज से तुम यहां मत आना, हर महीने की पहली तारीख को मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें पूरे महीने का खर्चा दे दूंगा। उस दिन से अंधे भिखारी की जिंदगी बदल गई। लोग ये किस्सा सुनकर हाजी साहब की और भी तारीफ करने लगे। शहर के काजी साहब भी हाजी इकरामुल्लाह को बड़ी इज्जत की नजर से देखते थे। एक बार उन्होंने मस्जिद में खुतबे के दौरान कहा था, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें देखना है कि एक सच्चा मोमिन कैसा होता है तो हाजी इकरामुल्लाह को देखो। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मिसाल है। वो सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में और लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। उनकी जबान से कभी झूठ नहीं निकला, उनके हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। उस दिन के बाद से हाजी साहब की इज्जत और भी बढ़ गई थी। शहर के नवाब साहब ने भी एक बार हाजी साहब को अपने महल में बुलाया था। उन्होंने कहा, हाजी साहब, मैं आपकी नेकी से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दरबार में कोई ओहदा कबूल करें। लेकिन हाजी साहब ने बड़ी विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूं, मेरा काम लोगों की खिदमत करना है, दरबार में मेरा क्या काम? नवाब साहब ने उनकी इस विनम्रता को देखकर और भी इज्जत की। लेकिन ये तो दिन की बात थी, रात का किस्सा कुछ और ही था। जैसे ही रात का अंधेरा शहर पर छा जाता, हाजी साहब का असली चेहरा सामने आता। ईशा की नमाज के बाद वो अपने परिवार को बताते कि उन्हें कुछ जरूरी काम है और वो देर से आएंगे। कभी वो कहते कि एक बीमार दोस्त से मिलने जाना है, कभी कहते कि किसी गरीब की मदद करनी है। आमिना बेगम को कभी शक नहीं हुआ। वो सोचती थीं कि उनके शौहर कितने नेक हैं कि रात को भी लोगों की मदद के लिए निकल जाते हैं। बच्चे भी अपने अब्बा जान पर फख्र करते थे। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लेते। सफेद कुर्ता पजामा उतारकर वो काले रंग के फटे पुराने कपड़े पहन लेते। ये कपड़े वो एक संदूक में छुपाकर रखते थे, जिसकी चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। दाढ़ी को एक काले कपड़े से ढक लेते और सिर पर एक मैली पगड़ी बांध लेते। फिर अपनी आंखों में काजल लगाते और चेहरे पर मिट्टी मलते ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। आखिर में वो एक फटी हुई शाल ओढ़ लेते और अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखते कि कोई तो नहीं देख रहा। फिर वो घर की पिछली दीवार से होकर निकल जाते ताकि कोई उन्हें देख न सके। पिछले दरवाजे से वो एक तंग गली में निकलते जो अंधेरे में डूबी रहती थी। वहां कोई उन्हें नहीं देख सकता था। वो तेज कदमों से चलते और शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ते जहां रोशनी कम और गुनाह ज्यादा थे। रात के अंधेरे में हाजी साहब शहर के उस हिस्से में जाते जहां जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी और तरह तरह के गुनाह होते थे। ये इलाका हीरा मंडी के पास था, जहां रात को तरह तरह के लोग जमा होते थे। यहाँ चोर, उचक्के, जुआरी और शराबी, सब तरह के लोग मिलते थे। गंदी गलियां, टूटे फूटे मकान, अंधेरे कोने, ये जगह दिन के लाहौर से बिल्कुल अलग थी। वहां उन्हें कोई हाजी साहब के नाम से नहीं जानता था। वहां लोग उन्हें इकरामा कहकर पुकारते थे। यहाँ आकर हाजी साहब का पूरा रूप बदल जाता था। वो जुए में बैठते, शराब पीते और लोगों को तरह तरह के धोखे देकर उनका माल हड़प कर लेते। उनकी आवाज भी बदल जाती थी। दिन में जो आवाज इतनी मीठी और विनम्र होती थी, रात में वही आवाज कर्कश और डरावनी हो जाती थी। इकरामा की चालाकी मशहूर थी। वो लोगों से दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता और फिर उन्हें ऐसे झांसे में फंसाता कि वो अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा बैठते। कभी वो नक्खली सोने की ईंटें बेचता तो कभी झूठे व्यापार की बातें करके लोगों से पैसे ऐंठता। उसके पास बहुत से साथी थे जो उसकी मदद करते थे।
सब मिलकर रात भर गरीबों और बेवकूफों को लूटते रहते। उनका एक पूरा गिरोह था जिसमें 10-12 लोग थे। सब अपनी अपनी चालाकी में माहिर थे। इकरामा के साथी में एक शख्स था जिसका नाम जब्बार था। वो बहुत ताकतवर था और लोगों को डराने का काम करता था। अगर कोई पैसे देने से मना करता तो जब्बार उसे धमकाता था। फिर एक और साथी था, चंदू। वो बहुत होशियार था और नकली चीजें बनाने में माहिर था। वो नकली सोना, नकली हीरे और नकली कागजात बनाता था जो असली लगते थे। तीसरा साथी था रहीम। वो बहुत अच्छा अभिनय करता था। कभी वो बीमार बन जाता, कभी अंधा, कभी लंगड़ा, और लोगों से पैसे ऐंठता था। एक रात की बात है, इकरामा जुए की एक महफिल में बैठा था। ये महफिल एक टूटे फूटे मकान में लगती थी जिसकी खिड़कियां बंद रहती थीं और दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा रहता था। अंदर मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी जिसकी धुंधली रोशनी में लोगों के चेहरे साफ नहीं दिखते थे। फर्श पर एक पुरानी दरी बिछी थी और बीच में ताश के पत्ते और पासे पड़े थे। कोने में शराब की बोतलें रखी थीं। धुएं और शराब की बदबू से माहौल घुटन भरा था। वहां एक नौजवान आया जिसका नाम शाहिद था। शाहिद गांव से शहर आया था और उसके पास उसकी जमीन बेचने के पैसे थे। वो सीधा साधा लड़का था जिसे शहर की चालाकियों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके कपड़े देखकर ही पता चल रहा था कि वो गांव का है। उसकी जेब में एक मोटी गठरी थी जिसमें उसके सारे पैसे थे। इकरामा ने उसे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने साथियों को इशारा किया। इकरामा ने शाहिद से दोस्ती की और उसे जुए में बैठने के लिए राजी किया। उसने बड़ी मीठी जबान से कहा, भाई तुम नए लगते हो शहर में, कहां से आए हो? शाहिद ने भोलेपन से जवाब दिया, जी मैं पास के गांव से आया हूं। मैंने अपनी जमीन बेची है और इन पैसों से अपनी बहन की शादी करनी है। इकरामा ने मन ही मन मुस्कुराया। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन इतने कम पैसों से क्या होगा? एक बार यहां खेल कर देखो, तुम्हारे पैसे दोगुने हो जाएंगे। फिर तुम अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर सकोगे। शाहिद पहले तो मना कर रहा था। उसने कहा, नहीं भाई, मेरे अब्बा ने मना किया है जुआ खेलने से, यह गुनाह है। लेकिन इकरामा ने उसे इतना समझाया कि वो मान गया। उसने कहा, अरे ये जुआ नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एक खेल है। और फिर तुम्हारी बहन की शादी का सवाल है। अल्लाह मेहरबान है, वो तुम्हारी नीयत देखता है। इकरामा के साथियों ने भी शाहिद को घेर लिया और उसे खेलने के लिए उकसाया। जुआ शुरू हुआ। पहले शाहिद जीतता रहा। इकरामा जानबूझकर हारता रहा ताकि शाहिद का भरोसा और बढ़े। शाहिद बहुत खड़ूस हो रहा था। उसने सोचा कि सचमुच उसके पैसे दोगुने हो जाएंगे। वो अपनी बहन की शादी के ख्वाब देखने लगा। इकरामा उसे और शराब पिलाता रहा। लो भाई पी लो, जीत का जश्न मनाओ। शाहिद ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर 1-2 घूंट पी लिए। फिर असली खेल शुरू हुआ। इकरामा ने अपनी चालें चलनी शुरू की। उसने छुपे हुए पत्ते निकाले, पासों में गड़बड़ी की। उसके साथी भी उसकी मदद कर रहे थे। देखते ही देखते शाहिद अपने सारे पैसे हार गया। पहले आधे पैसे गए, फिर बाकी के आधे भी चले गए। शाहिद ने कहा, बस भाई अब मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन इकरामा ने कहा, एक बार और खेलो, तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। शाहिद ने अपनी आखिरी गठरी भी दांव पर लगा दी और वो भी हार गया। मेरे सारे पैसे, मेरी जमीन के पैसे। शाहिद रोने लगा। उसने अपना सिर पीटना शुरू किया। अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? मेरी मां का क्या होगा? हाय अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? इकरामा को जरा भी दया नहीं आई। वो हंसते हुए बोला, जुआ में जीत हार तो लगी रहती है भाई, अपनी किस्मत को कोसो, हमारा क्या कसूर है? उसके साथी भी हंस रहे थे। जब्बार ने शाहिद को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चल भाग यहां से, रोने धोने से पैसे वापस नहीं आएंगे। शाहिद रोता हुआ वहां से चला गया। रास्ते में वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन उसे अपने घुटनों का दर्द नहीं बल्कि अपने दिल का दर्द महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था कि अब घर जाकर मां को क्या मुंह दिखाएगा, बहन की शादी कैसे होगी, लोग क्या कहेंगे। उसने अपनी मां की अमानत को जुए में हार दिया था। इकरामा ने उसके पैसे अपनी जेब में डाले और अपने साथियों के साथ और शराब पीने लगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसने एक गरीब लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो और उसके साथी ठहाके लगा रहे थे। आज तो बड़ा शिकार फंसा, जब्बार ने कहा। इकरामा ने जवाब दिया, अभी तो रात बाकी है, देखते हैं और कौन आता है। रात के तीसरे पहर जब महफिल खत्म हुई तो इकरामा वहां से निकला। उसकी जेबें पैसों से भरी थीं। आज उसे अच्छी कमाई हुई थी। उसके साथ ही अपनी अपनी राह चले गए।
इकरामा अकेला था। वो एक अंधेरी गली से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। गली में कुत्ते भौंक रहे थे। दूर से किसी की चीख की आवाज आई। शहर के इस हिस्से में रात को अजीब अजीब आवाजें आती रहती थीं। अचानक उसे एक टूटी फूटी मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद की मीनार आधी टूटी हुई थी, दीवारें गिरी हुई थीं, लेकिन अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। उस लालटेन की रोशनी में एक बूढ़े फकीर बैठे थे। फकीर फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। वो तस्बीह पढ़ रहे थे। इकरामा को देखकर फकीर ने आवाज दी, ए नौजवान, जरा इधर आओ। इकरामा रुक गया। उसने सोचा कि शायद ये फकीर कुछ मांगने वाला है। इस वक्त मुझसे कौन उलझे, लेकिन कुछ अजीब सी ताकत उसे फकीर की तरफ खींच रही थी। वो उनके पास गया। पास जाकर देखा तो फकीर की आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इकरामा की रूह को देख रहे हों। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी आंखों में अंधेरा दिख रहा है। तुम दिन में कुछ और हो और रात में कुछ और। अल्लाह को धोखा देने की कोशिश मत करो। वो सब कुछ देख रहा है। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारा हर गुनाह, तुम्हारी हर चाल, सब कुछ उसकी नजर में है। इकरामा चौंक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर कहा, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक आम आदमी हूं। आप मुझे किसी और से मिला रहे होंगे। फकीर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में दर्द था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लोगों को धोखा दे सकते हो, यहां तक कि अपने आप को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह को नहीं। वो तुम्हारे दिल के अंदर झांक रहा है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन, हर ख्याल, हर इरादे से वो वाकिफ है। याद रखो, एक दिन तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। उस दिन तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। न कोई नकाब काम आएगा, न कोई बहाना। इकरामा को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि यह बूढ़ा पागल है। वो फकीर को कुछ कहने वाला था कि फकीर ने अपना हाथ उठाया। उनकी उंगली इकरामा की तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, अल्लाह बड़ा सब्र वाला है, लेकिन उसकी सजा भी सख्त है। तुम्हारे पास 3 मौके होंगे अपने आप को बदलने के। 3 इशारे, 3 चेतावनियां। अगर तुमने नहीं बदला तो तुम्हारी दोनों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। न तुम्हारी दिन की इज्जत बचेगी, न रात की कमाई काम आएगी। याद रखो, 3 मौके। इकरामा डर गया। उसकी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। फकीर की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो फकीर अब भी उसी तरह बैठे थे और तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें इकरामा का पीछा कर रही थीं। घर पहुंचकर उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने काले कपड़े संदूक में छुपाए और ताला लगाया। फिर सफेद कुर्ता पजामा पहना और दाढ़ी से कपड़ा हटाया। आईने में देखा तो फिर से वो हाजी इकरामुल्लाह थे, शरीफ, नेक और इज्जतदार। लेकिन आज उन्हें अपनी शक्ल देखकर अजीब सा लग रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। फकीर की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। 3 मौके, 3 इशारे। अगर तुमने नहीं बदला। उन्होंने करवट बदली। पसीना आ रहा था। बार बार उस शाहिद का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखों में जो दर्द था वो नजरों के सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह हाजी साहब फिर से अपनी नेकी के नखाब में थे। वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद गए। नमाज पढ़ते हुए उनका दिल नहीं लग रहा था। रात की बातें दिमाग में घूम रही थीं। नमाज के बाद वो अपनी दुकान पर गए। दुकान खोली तो सामने एक औरत खड़ी मिली जो रो रही थी। वो औरत बूढ़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो औरत शाहिद की मां थी। हाजी साहब, मेरी मदद करें, औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। मेरा बेटा शाहिद कल रात अपनी जमीन के सारे पैसे हार गया। वो जुए में फंस गया। हाजी साहब, अब हम बेघर हो जाएंगे। मेरी बेटी की शादी भी नहीं हो पाएगी। उसकी शादी का मुहूर्त आ चुका है। लड़के बड़े वाले इंतजार कर रहे हैं। अगर अब पैसे नहीं हुए तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाजी साहब के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। ये वही शाहिद था जिसे उन्होंने कल रात लूटा था। उन्हीं के हाथों उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और आज उसकी मां उन्हीं से मदद मांग रही थी। क्या ये फकीर का पहला इशारा था? लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने बड़ी हमदर्दी के साथ कहा, बहन, परेशान मत हो, अल्लाह मेहरबान है। वो अपने बंदों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले।
वही पैसे जो उन्होंने कल रात शाहिद से लूटे थे उन्होंने औरत को दिए। ये लो, और अपने बेटे से कहना कि आगे से जुए से दूर रहे। जुआ शैतान का काम है, इससे सिर्फ अब बर्बादी मिलती है। अल्लाह से डरो और नेक काम करो। औरत ने हाजी साहब के पैर छुए और दुआएं देती हुई चली गई। अल्लाह आपको सलामत रखे हाजी साहब, आप जैसे नेक लोगों की वजह से दुनिया में अभी भी भलाई बाकी है। लेकिन हाजी साहब के दिल में एक तूफान उठा हुआ था। उन्होंने उसी आदमी को लूटा था और अब उसी की मदद कर रहे थे। एक हाथ से छीना और दूसरे हाथ से दिया। ये कैसा खेल था, ये कैसी जिंदगी थी। दिन भर हाजी साहब बेचैन रहे। उनके दिमाग में फकीर की बातें घूम रही थी। तुम्हारे पास 3 मौके होंगे। ये क्या मतलब था? क्या सचमुच उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या उनकी दोहरी जिंदगी का राज खुल जाएगा? दुकान पर ग्राहक आते रहे लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, आप ठीक तो हैं? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाजी साहब ने कहा, नहीं बेटा, सब ठीक है, बस थोड़ा सिर दर्द है। शाम को जब वो घर पहुंचे तो उनका बेटा हामिद उनका इंतजार कर रहा था। अब्बा जान, आज दुकान पर एक अजीब बात हुई, हामिद ने कहा। उसके चेहरे पर परेशानी थी। एक आदमी आया था। वो शहर के उस इलाके से था जहां जुआ होता है। उसने कहा कि उसने कल रात एक जुए की महफिल में एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता था। वो काले कपड़े पहने हुए था और जुआ खेल रहा था। लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि यह असंभव है। मेरे अब्बा जान तो रात को इबादत करते हैं या गरीबों की मदद करते हैं। वो ऐसी जगह कैसे जा सकते हैं? हाजी साहब का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके माथे पर पसीना आ गया। क्या कोई उन्हें पहचान गया था? उन्होंने इतनी एहतियात बरती थी, चेहरा छुपाया था, कपड़े बदले थे, फिर भी किसी ने देख लिया। उन्होंने अपने आप को संभाला, गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटा, दुनिया में कई लोग एक जैसे दिखते हैं। शक्ल सूरत मिलना कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ने कई लोगों को एक जैसा बनाया है। उस आदमी ने गलत देखा होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा गए थे। उन्हें लगा कि धीरे धीरे उनका नकाब उतरने लगा है। दीवार में दरार पड़ने लगी है। क्या ये फकीर की बात का पहला इशारा था? उन्हें वो रात याद आई। फकीर ने कहा था, 3 इशारे, 3 चेतावनियां। क्या ये पहली चेतावनी थी? रात हुई तो हाजी साहब को सोचना पड़ा। क्या आज फिर से उस तरफ जाना चाहिए? क्या फिर से वो काले कपड़े पहनने चाहिए? लेकिन लालच बहुत ताकतवर था। उन्होंने सोचा कि आज और भी सावधानी बरतेंगे और एहतियात से काम लेंगे। वो फिर से अपने काले कपड़े पहनकर निकल गए। लेकिन आज उनके दिल में एक डर था जो पहले कभी नहीं था। वो उसी मस्जिद के पास से गुजरे जहां फकीर मिले थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। मस्जिद में अंधेरा था, लालटेन नहीं जल रही थी। इकरामा ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। वो जुए की महफिल में पहुंचा और फिर से अपने धंधे में लग गया। आज रात उन्होंने एक बूढ़े आदमी को ठगा। बूढ़े के पास उसकी बीमार बीवी के इलाज के पैसे थे। इकरामा ने उससे कहा कि वो एक दवाई जानता है जो बहुत कारगर है। मैं तुम्हें वो दवाई दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। बूढ़े ने अपने सारे पैसे दे दिए। इकरामा ने पैसे लिए और कहा, कल आना, मैं दवाई लेकर आऊंगा। बूढ़ा चला गया। वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इकरामा कहाँ रहता है। बूढ़ा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मेरी बीवी मर जाएगी, हुजूर मेरे पैसे वापस कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते। लेकिन इकरामा ने एक न सुनी। उसने सारे पैसे ले लिए और बूढ़े को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जब वो घर वापस आ रहा था तो फिर से उसे वही फकीर मिले। आज फकीर एक और जगह बैठे थे, एक पुराने कुएं के पास। इस बार फकीर की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, तुमने पहला मौका गंवा दिया। मैंने तुम्हें चेताया था लेकिन तुमने नहीं सुना। आज तुमने एक बूढ़े की जीवन भर की जमा पूंजी छीन ली। उसकी बीवी तुम्हारे गुनाह की वजह से मर सकती है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं, 2 और चेतावनियां। उसके बाद तुम्हारी तबाही निश्चित है। याद रखो, वक्त तेजी से भाग रहा है, अल्लाह का सब्र खत्म हो रहा है। इकरामा ने फकीर को अनदेखा करने की कोशिश की। उसने सोचा कि ये बस एक पागल बूढ़ा है जो अजीब अजीब बातें करता है। वो तेज कदमों से चलता हुआ घर चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर करवटें बदलता रहा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था। उसका दोहरा जीवन अब और कितने दिन चल पाएगा? क्या सचमुच फकीर की बातें सच हो सकती हैं? क्या उसके गुनाह उजागर हो जाएंगे? हाजी साहब सोचते रहे, क्या सचमुच अल्लाह उन्हें देख रहा है? क्या उनके गुनाह छुपे रहेंगे या फिर एक दिन सब कुछ उजागर हो जाएगा? दिल में डर था
लेकिन लालच इतना ज्यादा था कि वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ सकते थे। वो दिन में नेकी का नाटक करते रहे और रात में गुनाह करते रहे। मस्जिद में नमाज पढ़ते, लोगों को नसीहत देते, गरीबों को दान देते और फिर रात को वही सब कुछ वापस छीन लेते। ये खेल कब तक चलेगा? लेकिन वो नहीं जानते थे कि तकदीर उनके लिए क्या लिख कर रखे हुए हैं। अल्लाह की तरफ से दूसरा इशारा आने वाला था और वो इशारा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। कुछ हफ्ते गुजर गए। हाजी साहब अपनी दोहरी जिंदगी जीते रहे। दिन में वो शहर के सबसे नेक इंसान थे और रात में सबसे बड़े धोखेबाज। लेकिन अब उनके दिल में एक बेचैनी रहने लगी थी जो पहले कभी नहीं थी। फकीर की बातें उनका पीछा करती रहती थीं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। ये शब्द रात को नींद में भी सुनाई देते थे। एक दिन की बात है। हाजी साहब अपनी दुकान पर बैठे थे। दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। बाजार में भीड़ कम थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। हाजी साहब भी थोड़ा सुस्ता रहे थे कि तभी एक शख्स दुकान में दाखिल हुआ। वो शख्स बहुत अमीर लग रहा था। उसके कपड़े महंगे थे, हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही थी और चेहरे पर रौब था। अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब, उस शख्स ने कहा। मेरा नाम नवाब जहांगीर है। मैं दिल्ली से आया हूं। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि लाहौर में अगर कोई ईमानदार व्यापारी है तो वो आप हैं। हाजी साहब ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए। आप कैसे आए इधर? नवाब जहांगीर ने कहा। हाजी साहब, मुझे एक खास किस्म का कपड़ा चाहिए, बनारसी रेशम, असली हो। मेरी बेटी की शादी है अगले महीने। मैं उसके लिए सबसे अच्छा सामान लेना चाहता हूँ। पैसे की कोई चिंता नहीं है, बस माल असली और बेहतरीन होना चाहिए। हाजी साहब ने अपनी दुकान का सबसे अच्छा रेशम दिखाया। नवाब साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बिल्कुल यही चाहिए था। इसकी कीमत क्या है? हाजी साहब ने ईमानदारी से कीमत बताई। नवाब साहब ने बिना मोल भाव किए पूरे पैसे दे दिए। इतने पैसे थे कि हाजी साहब की 1 महीने की कमाई हो जाती। नवाब साहब ने कहा, हाजी साहब, आपकी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी थी, आज खुद देख ली। आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर आप दिल्ली आए तो मेरे घर जरूर आइएगा। वो चले गए। हाजी साहब के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। दिन में तो वो ईमानदार थे, लेकिन रात में क्या? रात में तो वो इससे भी बड़े धोखेबाज थे। उन्होंने सिर हिलाया और सोचा, नहीं, मैं अभी भी नेक हूं। जो काम रात को करता हूं वो अलग बात है। लेकिन दिल में एक आवाज कह रही थी कि ये झूठ है। शाम को जब वो घर पहुंचे तो बेटा करीम उनसे मिलने आया। करीम ने कहा, अब्बा जान, आज मदरसे में हमारे उस्ताद ने एक बहुत अहम सबक पढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुनाफिकत सबसे बड़ा गुनाह है। मुनाफिक वो होता है जो ऊपर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और होता है। ऐसे लोग दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं। कयामत के दिन मुनाफिकों के लिए सबसे सख्त सजा है। हाजी साहब के दिल में चोट लगी। क्या करीम को कुछ पता चल गया था? नहीं, ये तो सिर्फ मदरसे का सबका था। लेकिन इतना सटीक? उन्होंने करीम से कहा, बिल्कुल सही कहा तुम्हारे उस्ताद ने। मुनाफिकत से बचना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे रहना चाहिए। लेकिन ये शब्द कहते हुए उनकी अपनी जबान कांप रही थी। रात हुई। आज फिर से इकरामा बनने का वक्त आ गया था। हाजी साहब ने सोचा कि शायद आज नहीं जाना चाहिए। फकीर की चेतावनी, करीम के शब्द और दिल की बेचैनी, सब कुछ उन्हें रोक रहा था। लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि आज रात एक बहुत बड़ी महफिल लगने वाली है, जिसमें शहर के बाहर से अमीर सौदागर आएंगे। बड़े दाम लगेंगे, बहुत पैसा होगा। लालच ने फिर से जीत हासिल की। हाजी साहब ने अपने काले कपड़े पहने, चेहरा छुपाया और निकल पड़े। आज उन्होंने और भी ज्यादा एहतियात बरती। उन्होंने एक नकाब भी पहना ताकि कोई उनकी शक्ल न देख सके। वो अंधेरी गलियों से होते हुए उस जगह पहुंचे जहां महफिल लगी थी। महफिल एक बड़े मकान में लगी थी। आज बहुत भीड़ थी। इकरामा ने देखा कि सचमुच यहाँ बड़े बड़े सौदागर आए हुए थे। सोने चांदी के सिक्के मेज पर रखे थे। शराब की बोतलें खुली हुई थीं। धुएं और शराब की बदबू से माहौल घुटन भरा था। संगीत बज रहा था। कुछ औरतें नाच रही थीं। ये जगह गुनाहों का अड्डा था। इकरामा ने जुए की मेज पर अपनी जगह बनाई। उसके साथ ही जब्बार, चंदू और रहीम भी वहां मौजूद थे। आज की रात उन्होंने बड़ी तैयारी की थी। उन्होंने एक अमीर सौदागर को निशाना बनाया जिसका नाम हाजी यूसुफ था। हाजी यूसुफ पेशावर से आया था और उसके पास बहुत पैसा था। वो थोड़ा नादान और भोला भाला लग रहा था। खेल शुरू हुआ। इकरामा ने अपनी पुरानी चाल चली। पहले हारा, फिर हाजी यूसुफ का भरोसा जीता, फिर धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया। हाजी यूसुफ जीतता रहा।
उसे लगा कि वो बहुत होशियार है। उसने और पैसे दांव पर लगाए। इकरामा मुस्कुराता रहा। उसके साथी भी अपना काम कर रहे थे। चंदू ने नकली पासे रख दिए थे। जब्बार हाजी यूसुफ को शराब पिला रहा था। रहीम बाकी लोगों को मसरूफ रखे हुए था। फिर असली खेल शुरू हुआ। इकरामा ने अपने पत्ते खोले। हाजी यूसुफ हार गया। उसने फिर से दांव लगाया, फिर हारा। इस तरह चलता रहा। आधी रात तक हाजी यूसुफ के सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन इकरामा का लालच नहीं भरा। उसने कहा, हाजी साहब, आपके पास और क्या है? सोने की अंगूठी, हार, कुछ तो होगा। हाजी यूसुफ शराब में धुत था। उसे होश नहीं था। उसने अपनी सोने की अंगूठी उतारी और दांव पर लगा दी। वो भी हार गई। फिर उसने अपना हार उतारा, वो भी हार गया। आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचा। वो खाली हाथ रह गया। मेरा सब कुछ चला गया। हाजी यूसुफ रोने लगा। मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी बीवी का गहना, सब कुछ। वो गिड़गिड़ाने लगा। भाई, मेरे पैसे वापस कर दो। मैं क्या करूंगा? मेरे घर में भूखे बच्चे हैं। लेकिन इकरामा के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसने कहा, यह तो खेल है भाई, जीत हार में रोना धोना नहीं, अपनी किस्मत को कोसो। उसके साथ ही हंस रहे थे। जब्बार ने हाजी यूसुफ को उठाकर बाहर फेंक दिया। इकरामा ने आज बहुत कमाई की थी। उसकी जेबें सोने चांदी से भरी थीं। वो बहुत खुश था। उसने अपने साथियों के साथ और शराब पी और जश्न मनाया। महफिल देर रात तक चलती रही। जब वो वहां से निकला तो सुबह होने वाली थी। आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे, लेकिन पूर्व की तरफ हल्की सी रोशनी आने लगी थी। इकरामा अपने घर की तरफ चल रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे क्योंकि उसने बहुत शराब पी थी। वो एक तंग गली से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। यह आवाज उसके बेटे करीम की थी। इकरामा ने देखा कि गली के कोने पर करीम खड़ा था। उसके साथ मदरसे के कुछ और लड़के थे। वो सब फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। करीम कुछ कह रहा था। हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए। मेरे अब्बा जान कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ देखता है, छुपाने से कुछ नहीं छुपता। इकरामा का दिल धक से रह गया। वो एक अंधेरे कोने में छुप गया। करीम और उसके साथी आगे बढ़ गए। उन्हें इकरामा दिखाई नहीं दिया, लेकिन इकरामा के दिल में तूफान उठ गया। अगर करीम ने उसे इस हालत में देख लिया होता तो क्या होता? अगर उसका बेटा जान जाता कि उसका नेक अब्बा जान रात को शराब पीता है, जुआ खेलता है और लोगों को ठगता है। वो तेजी से घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया, इत्र लगाया ताकि शराब की बू ना आए। फिर बिस्तर पर लेट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज वो बाल बाल बचा था, लेकिन अगली बार क्या होगा? अगली बार। थोड़ी देर बाद करीम नमाज से वापस आया। उसने अपने अब्बा जान के कमरे में झांका। हाजी साहब बिस्तर पर लेटे थे। करीम मुस्कुराया और सोचा कि अब्बा जान रात भर इबादत करके थक गए होंगे। वो चुपचाप बाहर चला गया। लेकिन हाजी साहब की आंखें खुली थीं। नींद कहां आने वाली थी। अगले दिन हाजी साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद गए। आज उनका दिल बहुत भारी था। नमाज पढ़ते हुए उनका ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार कल रात की बातें याद आ रही थीं। हाजी यूसुफ का रोता हुआ चेहरा, उसकी गिड़गिड़ाहट और फिर करीम की आवाज। अल्लाह सब कुछ देखता है। नमाज के बाद काजी साहब ने उन्हें बुलाया। हाजी साहब, एक जरूरी बात करनी है। वो दोनों मस्जिद के एक कोने में बैठ गए। काजी साहब ने कहा, हाजी साहब, शहर में अजीब अजीब अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रात को जुए की महफिलों में एक ऐसा शख्स आता है जो आप जैसा दिखता है। मैंने कहा कि यह बकवास है। आप जैसा नेक आदमी ऐसी जगह कैसे जा सकता है? लेकिन अफवाहें बढ़ती जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप सावधान रहें, कोई आपकी शक्ल का गलत फायदा ना उठाए। हाजी साहब के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कहा, जी काजी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा गए थे। अफवाहें फैल रही थीं, लोग बात कर रहे थे। कितने दिन और ये राज छुपा रह सकता था? दुकान पर पहुंचे तो हामिद ने कहा, अब्बा जान, आज एक अजीब बात हुई। एक आदमी आया था जो बहुत परेशान लग रहा था। उसने पूछा कि क्या आपका कोई भाई है या कोई रिश्तेदार जो आप जैसा दिखता हो। मैंने कहा कि नहीं। फिर उसने कहा कि कल रात उसने एक जुए की महफिल में किसी को देखा। मैं उसे समझाया कि यह गलतफहमी है। हाजी साहब का गला सूख गया। वो धीरे धीरे फंस रहे थे। जाल तंग होता जा रहा था। उन्होंने हामिद से कहा, बेटा, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। लोग बेकार की बातें बनाते रहते हैं। लेकिन उनकी आवाज में घबराहट साफ थी।
उसी दिन दोपहर को हाजी यूसुफ उनकी दुकान पर आया, लेकिन वो हाजी साहब को नहीं पहचान सका, क्योंकि रात को इकरामा ने नकाब पहना हुआ था और चेहरा छुपाया हुआ था। हाजी यूसुफ रो रहा था। हाजी साहब, मेरी मदद करें, कल रात मुझे किसी ने सब कुछ लूट लिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाजी साहब के दिल में एक तीर सा चुभा। ये वही आदमी था जिसे उन्होंने कल रात लूटा था, और आज वो उन्हीं से मदद मांग रहा था। ये कैसा खेल था, ये कैसी जिंदगी थी, एक तरफ से लूटो और दूसरी तरफ से दान करो। हाजी साहब ने अपनी जेब से पैसे निकाले, वही पैसे जो उन्होंने कल रात हाजी यूसुफ से लूटे थे। उन्होंने हाजी यूसुफ को दिए। ये लो भाई, और आगे से ऐसी जगहों से दूर रहो। हाजी यूसुफ ने उनके पैर छुए और रोते हुए चला गया। लेकिन जैसे ही हाजी यूसुफ गया, हाजी साहब के सामने वही फकीर आकर खड़े हो गए। कैसे आए, कहां से आए, कुछ पता नहीं चला, वो अचानक वहां थे। फकीर ने कहा, तुम एक हाथ से लूटते हो और दूसरे हाथ से देते हो, तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह नीयत देखता है, दिखावा नहीं। हाजी साहब चौंक गए। दुकान में और लोग भी थे, लेकिन किसी ने फकीर को नहीं देखा। सिर्फ हाजी साहब ही उन्हें देख सकते थे। फकीर ने कहा, यह तुम्हारा दूसरा इशारा है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका बचा है, एक आखिरी चेतावनी। उसके बाद सब कुछ खत्म। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी दोनों जिंदगियां, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाजी साहब ने आंखें बंद की। जब खोली तो फकीर गायब हो चुके थे, लेकिन उनकी आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। सिर्फ एक मौका बचा है। उस रात हाजी साहब घर में बेचैन थे। खाना नहीं खाया, बच्चों से ठीक से बात नहीं की। आमिना बेगम ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाजी साहब ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिरदर्द है। रात हुई तो हाजी साहब ने फैसला किया कि आज नहीं जाएंगे, बस आज से सब बंद। लेकिन तभी जब्बार आया। उसने कहा, इकरामा भाई, आज रात बहुत बड़ा मौका है। एक नवाब का बेटा आया है शहर में, उसके पास लाखों रुपए हैं। अगर आज नहीं आए तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। लालच फिर से हावी हो गया। हाजी साहब ने सोचा, बस एक आखिरी बार, इतने पैसे मिलेंगे कि फिर कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सब छोड़ दूंगा, फिर सिर्फ नेक काम करूंगा, बस एक आखिरी बार। उन्होंने अपने काले कपड़े पहने। आज उन्होंने दोहरा नकाब पहना ताकि बिल्कुल भी कोई उन्हें पहचान न सके। वो निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बार बार लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखते, लेकिन कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। महफिल में पहुंचे तो सचमुच एक नवाब का बेटा वहां बैठा था। उसका नाम शहजादा सलीम था। वो बहुत अमीर था और बहुत घमंडी भी। उसने कहा, कौन है जो मुझसे जुआ खेलेगा? मैं किसी से नहीं हारता। इकरामा आगे बढ़ा, मैं खेलूंगा। खेल शुरू हुआ, लेकिन आज कुछ अलग था। आज इकरामा की चालें काम नहीं कर रही थी। शहजादा सलीम बहुत होशियार निकला। वो समझ गया कि यहां धोखाधड़ी हो रही है। उसने इकरामा को पकड़ लिया। तुम धोखेबाज हो, शहजादा सलीम चिल्लाया। तुमने नक्खली पासे इस्तेमाल किए। उसके साथ के सिपाहियों ने इकरामा को पकड़ लिया। इकरामा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। उसके साथी भाग गए। शहजादा सलीम ने कहा, इसका नकाब उतारो, मैं देखना चाहता हूं कि यह धोखेबाज कौन है। सिपाहियों ने इकरामा का नकाब उतारने की कोशिश की। इकरामा जोर से चिल्लाया, नहीं, मत उतारो प्लीज। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कोई नहीं सुना। नकाब उतरा और तभी वहां मौजूद कुछ लोग चौंक गए। एक आदमी बोला, अरे ये तो हाजी इकरामुल्लाह हैं, शहर के सबसे नेक आदमी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में पूरे शहर में बात फैल गई कि हाजी साहब जुए की महफिल में पकड़े गए हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हाजी साहब, वो जो मस्जिद में सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, वो जो गरीबों की मदद करते हैं? असंभव। लेकिन सच सामने था। हाजी इकरामुल्लाह, शहर के सबसे नेक आदमी, एक जुए की महफिल में शराब के नशे में धोखेबाजी करते हुए पकड़े गए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और हाथों में शराब की बोतल थी। शहजादा सलीम ने कहा, इस धोखेबाज को काजी के पास ले चलो, इससे पैसा मिलनी चाहिए। सिपाहियों ने हाजी साहब को पकड़ लिया। वो उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगे। रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब देखने आए थे। कुछ लोग कह रहे थे, धोखेबाज, मुनाफिक। कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे, कुछ लोग थूक रहे थे। हाजी साहब का सिर झुका हुआ था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
दिन भर जिस इज्जत को उन्होंने संभाला था वो एक पल में खत्म हो गई थी। जिन लोगों ने उन्हें सिर पर बिठाया था वही लोग अब उन पर थूक रहे थे। ये था उनके दोहरे जीवन का अंजाम। रास्ते में उन्हें वो फकीर फिर दिखाई दिए। फकीर सड़क के किनारे खड़े थे और उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में दुख था, गुस्सा नहीं। उन्होंने सिर हिलाया जैसे कह रहे हों, मैंने तुम्हें चेताया था। हाजी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। फकीर ने 3 मौके दिए थे, 3 इशारे दिए थे, लेकिन उन्होंने एक भी मौके का फायदा नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वो अपने मोहल्ले से गुजरे तो उन्होंने अपना घर देखा। खिड़की में आमिना बेगम खड़ी थी। उन्होंने जब अपने शौहर को इस हालत में देखा तो चीख पड़ी। वो बेहोश होकर गिर गई। हामिद और करीम बाहर भागे। जब उन्होंने अपने अब्बा जान को देखा तो उनकी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। अब्बा जान, ये क्या है? करीम चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हामिद कुछ नहीं बोला। वो बस खड़ा रहा और देखता रहा। उसके चेहरे पर निराशा, दुख और शर्म सब कुछ था। उसकी दुनिया उसके सामने ढह गई थी। जिस अब्बा जान को वो अपना आदर्श मानता था वो एक धोखेबाज निकला। छोटी फातिमा भी बाहर आई। वो अभी छोटी थी, उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो देख रही थी कि उसके अब्बा जान को लोग घसीट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। वो रोने लगी। सिपाही हाजी साहब को काजी के घर ले गए। रात का वक्त था, लेकिन इतनी बड़ी बात थी कि काजी साहब को जगाया गया। जब काजी साहब ने हाजी इकरामुल्लाह को इस हालत में देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। हाजी साहब, ये क्या है? काजी साहब के चेहरे पर सदमा था। मैं तो आपको सबसे नेक आदमी मानता था। मैंने तो खुतबे में आपकी मिसाल दी थी और आप इस तरह की हरकतें कर रहे थे। हाजी साहब कुछ नहीं बोल सके। उनका गला रूंध गया था। शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया था। काजी साहब ने उससे कहा, तुमने न सिर्फ लोगों को धोखा दिया बल्कि अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश की। तुमने दिन में नेकी का नाटक किया और रात को गुनाह किए। तुम मुनाफिक हो और मुनाफिकत का अंजाम तुम्हें पता है। हाजी साहब रोने लगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे एक और मौका दीजिए। लेकिन काजी साहब ने सख्ती से कहा, मौके तो अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिए, लेकिन तुमने एक का भी फायदा नहीं उठाया। अब सजा मिलेगी। कल सुबह पूरे शहर के सामने तुम्हारी सजा का ऐलान होगा। हाजी साहब को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो पूरी रात रोते रहे। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी याद आई। कैसे उन्होंने ये दोहरा जीवन शुरू किया था। कैसे पहले दिन छोटी सी गलती की थी और फिर धीरे धीरे बड़े गुनाहों में फंस गए। कैसे लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। कैसे उन्होंने फकीर की चेतावनियों को अनदेखा किया। रात भर वो सोचते रहे, अब क्या होगा? परिवार का क्या होगा? बच्चों को किस मुंह से देखेंगे? समाज में कैसे जिएंगे? दुकान का क्या होगा? कौन उनसे कपड़ा खरीदेगा? उनकी इज्जत तो गई ही, लेकिन परिवार की इज्जत का क्या होगा? सुबह हुई। शहर के चौक में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। सब लोग हाजी साहब की सजा देखने आए थे। काजी साहब ने हाजी साहब को बीच में खड़ा किया, फिर पूरे शहर के सामने उनके गुनाहों का ऐलान किया। ये हाजी इकरामुल्लाह, जो दिन में नेकी का नाटक करते थे और रात में लोगों को ठगते थे, मुनाफिक साबित हुए हैं। इन्होंने अल्लाह और लोगों दोनों को धोखा दिया। इनकी सजा ये है कि इन्हें शहर से बेदखल किया जाता है, इनकी दुकान जब्त की जाती है और इन्हें कभी भी इस शहर में वापस नहीं आना है। भीड़ में से आवाजें आईं, शाबाश, सही सजा है, धोखेबाज को शहर से निकालो। कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे, कुछ लोग गालियां दे रहे थे। भीड़ में हाजी साहब के परिवार वाले भी खड़े थे। आमिना बेगम का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो रो रही थीं, लेकिन चुपचाप। हामिद का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। करीम की आंखों में आंसू थे। फातिमा अपनी अम्मी के पल्लू में मुंह छुपाकर रो रही थी। हाजी साहब ने अपने परिवार को देखा। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था, अपनी औलाद की जिंदगी में अंधेरा भर दिया था। तब भीड़ में से वो फकीर निकल कर आए। उन्होंने हाजी साहब की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें 3 बार चेताया था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब भुगतो अपने किए का नतीजा। हाजी साहब गिर पड़े। उन्होंने फकीर के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं बदल जाऊंगा, सच में बदल जाऊंगा। मेरे परिवार का क्या होगा? फकीर ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन सख्ती भी। उन्होंने कहा, बेटा, मौके तो मैंने तुम्हें दे दिए थे, 3 मौके, लेकिन तुमने हर बार लालच को चुना, सच्चाई को नहीं।
अब अल्लाह ने फैसला कर दिया है, लेकिन याद रखो अल्लाह बहुत मेहरबान भी है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो शायद माफी मिल जाए, लेकिन अब तुम्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। सिपाहियों ने हाजी साहब को पकड़ा और शहर के बाहर ले गए। उनके पीछे पीछे उनका परिवार भी चल रहा था। आमिना बेगम, हामिद, करीम और फातिमा, सब। उनके पास कुछ नहीं था, ना घर, ना दुकान, ना इज्जत, सिर्फ शर्म और दुख। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर सिपाहियों ने हाजी साहब को धक्का दिया। निकल जाओ यहां से और दोबारा वापस मत आना। हाजी साहब गिरकर उठे। उन्होंने शहर की तरफ आखिरी बार देखा। वो शहर जहां उनकी इतनी इज्जत थी, वो शहर जहां लोग उन्हें सबसे नेक आदमी मानते थे, वो शहर जिसे उन्होंने अपनी दोहरी जिंदगी से खो दिया। वो अपने परिवार के साथ चल पड़े। कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। रास्ते में करीम ने पूछा, अब्बा जान, हम कहां जाएंगे? हाजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब सिर्फ अल्लाह की रहमत पर भरोसा था। लेकिन क्या अल्लाह उन्हें माफ करेगा? क्या उन्हें एक और मौका मिलेगा? क्या वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? ये सवाल उनके दिल में चल रहे थे। सूरज ढल रहा था, अंधेरा होने वाला था, और हाजी इकरामुल्लाह का परिवार एक अनजान रास्ते पर चल रहा था, जहां उनका भविष्य अंधकार में था। हाजी इकरामुल्लाह और उनका परिवार शहर से निकलकर एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव लाहौर से 30 मील दूर था। यहां कोई उन्हें नहीं जानता था, न उनकी इज्जत के बारे में पता था, न उनकी रुसवाई के बारे में। यहां वो बस एक अजनबी परिवार थे जो कहीं से आकर बस गए थे। गांव का नाम था रहीमपुर। छोटा सा गांव जहां ज्यादातर किसान रहते थे। कच्चे घर, मिट्टी की सड़कें और सीधे साधे लोग। यहां की जिंदगी शहर से बिल्कुल अलग थी। यहां न कोई बड़ा बाजार था, न कोई शानदार मस्जिद। सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद थी जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी थीं। हाजी साहब ने गांव के बाहर एक टूटा फूटा घर किराए पर लिया। घर में सिर्फ 2 कमरे थे। छत में छेद थे जिनसे बारिश का पानी टपकता था। दीवारें गिरी हुई थीं, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। जो पैसे आमिना बेगम के पास अपने गहनों में थे, वो बेचकर कुछ दिनों का इंतजाम किया। पहली रात जब वो उस टूटे घर में सोए तो सब चुप थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हामिद अपने अब्बा जान से नाराज था। करीम दुखी था। फातिमा डर के मारे अपनी अम्मी से चिपकी हुई थी। आमिना बेगम चुपचाप आंसू बहा रही थी, और हाजी साहब एक कोने में बैठे अपने गुनाहों के बारे में सोच रहे थे। रात भर हाजी साहब को नींद नहीं आई। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी याद आती रही। कैसे शुरुआत हुई थी इस दोहरे जीवन की, वो याद करने लगे। कई साल पहले की बात थी। एक दिन उन्होंने देखा था कि जुए में बहुत पैसा है। उन्होंने सोचा था कि बस एक बार देखते हैं, फिर एक बार और फिर ये आदत बन गई। धीरे धीरे लालच बढ़ता गया, पैसे की चाहत बढ़ती गई, और वो इतने गहरे फंस गए कि निकल नहीं सके। सुबह हुई तो हाजी साहब फजर की नमाज के लिए उठे। उन्होंने वुजू किया और गांव की छोटी सी मस्जिद में गए। मस्जिद में सिर्फ 4-5 लोग थे, सब गांव के बूढ़े लोग। उन्होंने हाजी साहब को देखा और सलाम किया। हाजी साहब ने नमाज पढ़ी, लेकिन आज की नमाज अलग थी। आज उनका दिल नमाज में लग रहा था। आज उन्हें अल्लाह की याद सच में आ रही थी। नमाज के बाद वो वहीं बैठ गए और रोने लगे। अल्लाह से माफी मांगने लगे। या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने तेरे साथ धोखा किया। मैंने लोगों को धोखा दिया। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया। मुझे माफ कर दे। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दे अपनी गलतियां सुधारने का। मस्जिद के इमाम साहब पास आए। उनका नाम मौलवी रहीम था। वो बूढ़े थे लेकिन बहुत नेक दिल। उन्होंने हाजी साहब के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाजी साहब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने दोहरी जिंदगी जी, कैसे पकड़े गए, कैसे शहर से बेदखल हुए, सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। मौलवी रहीम साहब ने गौर से सुना, फिर बोले, बेटा, गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। अल्लाह को सच्ची तौबा पसंद है। कुरान में लिखा है, और जो तौबा करे बुराई के बाद और अपने आप को सुधार ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। तुम्हारी तौबा अगर सच्ची है तो अल्लाह जरूर माफ करेगा, लेकिन सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा। तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। अपने अमल से दिखाना होगा कि तुम बदल गए हो। हाजी साहब ने कहा, मौलवी साहब,
मैं कैसे साबित करूं? लोग मुझ पर थूकते हैं, मेरा परिवार मुझसे नाराज है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मौलवी साहब ने कहा, इसीलिए तो ये मौका है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब असली इंसान बनने का वक्त है। अब तुम्हें नेकी दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से करनी होगी। अब तुम्हें लोगों की खिदमत इज्जत पाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए करनी होगी। ये तुम्हारी असली परीक्षा है। ये बात हाजी साहब के दिल में उतर गई। उन्होंने फैसला किया कि वो अब सच में बदलेंगे। न कोई दिखावा, न कोई नाटक, सिर्फ अल्लाह के लिए। घर वापस आए तो आमिना बेगम से बात की। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। आमिना बेगम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके साथ हूं। बस एक बात का वादा करें, अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। चाहे हमें भूखे रहना पड़े, लेकिन ईमानदारी से जिएंगे। हाजी साहब ने वादा किया। फिर उन्होंने अपने बेटों से बात की। हामिद अभी भी बहुत गुस्से में था। अब्बा जान, आपने हमें धोखा दिया, हम आप पर फख्र करते थे और आप। हाजी साहब ने उसके हाथ पकड़े। बेटा, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं और एक बाप ही गलती कर सकता है। मुझे एक मौका दो, मैं साबित करूंगा कि मैं बदल गया हूं। करीम ने कहा, अब्बा जान, मदरसे में हमें पढ़ाया जाता है कि अल्लाह माफ करता है। अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, लेकिन आपको सच में बदलना होगा। धीरे धीरे परिवार में फिर से बातचीत शुरू हुई। रिश्ते फिर से जुड़ने लगे, लेकिन अभी भी दूरी थी। विश्वास टूट चुका था, उसे फिर से बनाने में वक्त लगेगा। अब सवाल था कि खर्च कैसे चलेगा। हाजी साहब के पास कोई दुकान नहीं थी, कोई काम नहीं था। उन्होंने गांव में काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। आखिर में उन्हें एक किसान के खेत में मजदूरी मिली। वो जो कभी शहर के सबसे बड़े व्यापारी थे, अब खेत में हल चला रहे थे। सुबह से शाम तक धूप में काम करते, मिट्टी में सने रहते, हाथों में छाले पड़ गए, कमर दर्द करने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पहले दिन जब वो खेत से लौटे तो उनके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी और कपड़े गंदे थे। हामिद ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने अब्बा जान की हालत देखकर तकलीफ हुई, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी हुआ। शायद अब्बा जान सच में बदल रहे हैं। हामिद ने भी काम ढूंढा। उसे एक बढ़ई के यहाँ काम मिल गया। करीम ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, खाना पीना चलने लगा। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन चल रही थी। एक दिन की बात है, हाजी साहब खेत में काम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था और धूप बहुत तेज थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर गिर पड़ा है। वो प्यास से बेहाल था। हाजी साहब अपना काम छोड़कर उसके पास दौड़े। उन्होंने अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया। बूढ़े को एक पेड़ की छांव में ले गए। उसके माथे पर पानी के छींटे मारे। बूढ़ा होश में आया। उसने हाजी साहब को धन्यवाद दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। हाजी साहब ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था, कोई भी होता तो यही करता। लेकिन बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, आजकल लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। तुम अलग हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। ये छोटी सी बात थी, लेकिन हाजी साहब के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। उन्होंने ये काम किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था, न किसी इज्जत के लिए, बस एक इंसान की मदद की थी। और इसमें जो सुकून मिला वो पहले कभी नहीं मिला था, न दिन की नेकी में, न रात की कमाई में। धीरे धीरे गांव के लोग हाजी साहब को पहचानने लगे। उन्हें पता चला कि ये नया आदमी बहुत नेक है। किसी को मुसीबत में देखे तो मदद करता है, किसी को काम में दिक्कत हो तो हाथ बंटाता है, मस्जिद में हर नमाज पहुंचता है, बच्चों से प्यार से बात करता है, बूढ़ों का आदर करता है। एक दिन गांव में बारिश बहुत ज्यादा हो गई। एक गरीब विधवा का घर गिर गया। वो और उसके 2 छोटे बच्चे बेघर हो गए। सब लोग देख रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। हाजी साहब आगे आए। उन्होंने अपने हाथों से उस घर को फिर से बनाया। हामिद और करीम ने भी मदद की। 3 दिन लगे लेकिन घर बन गया। विधवा ने दुआएं दी। हाजी साहब ने कहा, बहन, ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले जब हाजी साहब नेकी करते थे तो सबको बताते थे, सब देखें, सब जाने, ये चाहते थे। लेकिन अब वो चुपचाप काम करते थे। किसी को बताने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अल्लाह देख रहा है, बस यही काफी था। महीने गुजरते गए। हाजी साहब की मेहनत से परिवार की हालत थोड़ी सुधरने लगी।
खाना पीना ठीक से होने लगा, कपड़े मिल जाते थे, घर की मरम्मत हो गई। जिंदगी आसान नहीं थी लेकिन ईमानदार थी, और इसी में सुकून था। एक दिन हामिद ने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान, मैंने आपको माफ कर दिया। मुझे पता है कि आप बदल गए हैं। पहले आप नेकी दिखाने के लिए करते थे, अब आप दिल से करते हैं। मुझे फिर से आप पर फख्र होने लगा है। ये शब्द सुनकर हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हामिद को गले लगाया। बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मुझे दिखाया कि असली इज्जत क्या होती है। करीम ने भी कहा, अब्बा जान, मदरसे के उस्ताद कहते हैं कि सच्ची तौबा वो है जिसके बाद इंसान बदल जाए। आप बदल गए, आप सच्चे मोमिन बन गए। छोटी फातिमा ने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान, मुझे आप पहले से ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहले आप हमेशा बाहर रहते थे, अब आप हमारे साथ वक्त बिताते हैं। परिवार फिर से जुड़ गया, विश्वास फिर से बना, प्यार फिर से उभरा, घर में खुशियां लौट आईं। हालांकि गरीबी थी लेकिन दिल अमीर थे। 1 साल गुजर गया। हाजी साहब अब गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार आदमी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अब किसी को ये नहीं पता था कि ये वही हाजी इकरामुल्लाह हैं जो कभी लाहौर में मशहूर थे। यहां वो बस इकरामुल्लाह थे, एक सीधा साधा मजदूर जो ईमानदारी से रोजी कमाता था। एक दिन की बात है, गांव में एक नया आदमी आया। वो बहुत अमीर लग रहा था। उसकी पालकी थी, नौकर चाकर थे, पूरा गांव देखने आया। वो आदमी निकला नवाब जहांगीर, वही जो कभी हाजी साहब की दुकान पर लाहौर में आए थे। नवाब साहब अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में इस गांव में आए थे। उनकी बेटी की शादी गांव के जमींदार के बेटे से होने वाली थी। वो जमींदार के घर में ठहरे थे। एक दिन नवाब साहब गांव में घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो खेत में काम कर रहा था। वो आदमी उन्हें जाना पहचाना लगा। नवाब साहब पास गए, गौर से देखा और चौंक गए। हाजी इकरामुल्लाह, आप यहां और इस हालत में? हाजी साहब ने देखा तो नवाब जहांगीर सामने खड़े थे। उनका दिल धक से रह गया। अब क्या होगा? अब तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि वो कौन है और क्या किया था। नवाब साहब ने कहा, हाजी साहब, मैंने सुना था कि आप शहर से बेदखल हो गए, लेकिन ये नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। ये क्या हाल है आपका? आप जो शहर के सबसे बड़े व्यापारी थे, अब खेत में मजदूरी कर रहे हैं। हाजी साहब ने सिर झुकाया। जी नवाब साहब, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मुझे इसकी सजा मिली और ये सजा जरूरी थी। नवाब साहब ने उन्हें गौर से देखा, फिर बोले, हाजी साहब, शेर है रहा, चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नवाब साहब कहा, हाजी साहब, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि आपने क्या किया था। लाहौर में सब जगह चर्चा थी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप सच में बदल गए हैं? हाजी साहब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने तौबा की, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बदली, कैसे अब वो ईमानदारी से जी रहे हैं। सब कुछ सच सच बता दिया। नवाब साहब ने गौर से सुना, फिर कहा, हाजी साहब, मैं आपकी आंखों में सच्चाई देख रहा हूं। आप सच में बदल गए हैं और मुझे यह जानकर खुशी हुई। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप अब भी व्यापार कर सकते हैं? क्या अब भी आप में वो हुनर है? हाजी साहब ने कहा, जी हुनर तो है, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। न पैसे हैं, न दुकान, और सबसे बड़ी बात, मेरी इज्जत गई। कौन मुझ पर भरोसा करेगा? नवाब साहब मुस्कुराए। मैं करूंगा, मैं आप पर भरोसा करता हूं। देखिए, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। मैं दिल्ली में एक नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, कपड़े का कारोबार। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो ईमानदार हो, मेहनती हो और कपड़े के व्यापार को समझता हो। आप ये काम कर सकते हैं? हाजी साहब को यकीन नहीं हुआ। लेकिन नवाब साहब, मैंने जो किया। नवाब साहब ने हाथ उठाया। अतीत अतीत है, मैं वर्तमान देखता हूं और वर्तमान में मैं एक बदले हुए इंसान देख रहा हूं। अल्लाह माफ करता है तो मैं क्यों नहीं? आइए मेरे साथ दिल्ली चलिए, मैं आपको एक नई शुरुआत दूंगा। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। ये अल्लाह की रहमत थी। ये वो मौका था जिसके लिए वो 1 साल से दुआएं मांग रहे थे। उन्होंने नवाब साहब के हाथ पकड़ लिए। नवाब साहब, मैं वादा करता हूं कि मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अब मुझ में कोई दोहरापन नहीं है। जो बाहर हूं वही अंदर भी हूं। नवाब साहब ने उन्हें उठाया। मुझे पता है और इसीलिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। कल हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। अपने परिवार को तैयार रखिए। हाजी साहब ने घर आकर परिवार को सब बताया। सब बहुत खुश हुए। आमिना बेगम ने कहा, देखा, अल्लाह की रहमत।
जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। हामिद ने कहा, अब्बा जान, ये आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। आपने 1 साल में साबित कर दिया कि आप बदल गए हैं। करीम ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह ने आपको एक नया मौका दिया है, इसे झाया मत कीजिएगा। अगले दिन हाजी साहब और उनका परिवार नवाब साहब के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। रास्ते में हाजी साहब ने गांव को आखिरी बार देखा। इस छोटे से गांव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। यहाँ उन्होंने असली नेकी का मतलब समझा। यहाँ उन्होंने सीखा कि इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से मिलती है। रास्ते में उन्हें वही फकीर फिर दिखाई दिए। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। हाजी साहब ने पालकी रुकवाई और नीचे उतरे। वो फकीर के पास गए और उनके पैर छुए। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। आपकी चेतावनियों ने मुझे जगाया। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। फकीर ने उनके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तो सिर्फ इशारा किया था। बदलना तुमने खुद तय किया। तुमने सच्चे दिल से तौबा की। तुमने अपने अमल से साबित किया। अल्लाह ने तुम्हारी तौली आई तौबा कबूल कर ली। अब जाओ और जो नई जिंदगी मिली है उसे ईमानदारी से जियो। याद रखो, अब कोई दोहरा जीवन नहीं। जो बाहर हो वही अंदर भी हो। हाजी साहब ने वादा किया। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे परिवार को खुश रखे और तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर रखे। दिल्ली पहुंचकर नवाब साहब ने हाजी साहब को एक दुकान दी। छोटी सी दुकान, लेकिन अच्छी जगह पर। हाजी साहब ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वो हर ग्राहक के साथ सच्चाई से पेश आते, कीमत में कभी धोखा नहीं देते, माल असली और अच्छा रखते। धीरे धीरे उनकी दुकान की शोहरत बढ़ने लगी। लेकिन अब फर्क यह था कि हाजी साहब नेकी दिखाने के लिए नहीं करते थे। वो बस ईमानदारी से अपना काम करते थे। अगर कोई गरीब आता तो चुपचाप उसकी मदद करते, किसी को पता नहीं चलता। अगर कोई मुसीबत में होता तो मदद करते, लेकिन किसी से जिक्र नहीं करते। उनकी नेकी अब सिर्फ अल्लाह के लिए थी, लोगों के लिए नहीं। एक दिन की बात है, दुकान पर एक आदमी आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। हाजी साहब ने पूछा, क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कपड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। हाजी साहब ने उसे अच्छा कपड़ा दिया और उससे सिर्फ इतने पैसे लिए जितने उसके पास थे। बाकी पैसे माफ कर दिए, लेकिन किसी को बताया नहीं, बस चुपचाप मदद की। ऐसी कई घटनाएं हुई। हाजी साहब चुपचाप लोगों की मदद करते रहे। उनकी नेकी उनकी जबान पर नहीं, उनके अमल में थी। 1 साल बाद नवाब साहब ने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब, मैं बहुत खुश हूं। आपने मेरा भरोसा बरकरार रखा। आपकी ईमानदारी और मेहनत ने मेरे कारोबार को बहुत फायदा पहुंचाया है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे शरीक बने। आधा कारोबार आपका, आधा मेरा। हाजी साहब हैरान रह गए। लेकिन नवाब साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो सिर्फ नौकर हूं। नवाब साहब ने कहा, नहीं, आप मेरे भागीदार हैं। आपने साबित कर दिया कि आप विश्वास के काबिल हैं। अब ये कारोबार हम दोनों का है। इस तरह हाजी साहब फिर से एक व्यापारी बन गए। लेकिन अब वो अलग थे। अब उनमें कोई दोहरापन नहीं था। अब वो जो थे वही दिखते थे, अंदर और बाहर एक जैसे। कुछ साल गुजर गए। हाजी साहब का कारोबार बहुत बढ़ गया। अब वो फिर से अमीर हो गए थे, लेकिन अमीरी ने उन्हें नहीं बदला। वो वहीं सीधे साधे और ईमानदार रहे। उनकी नमाजें वक्त पर होती थीं, लोगों की मदद करते रहे, लेकिन अब किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए। एक दिन उन्हें लाहौर से एक खबर मिली। काजी साहब बहुत बीमार हो गए थे। उन्हें किसी से मिलना था। हाजी साहब ने फैसला किया कि वो लाहौर जाएंगे। उन्हें डर था कि लोग उन्हें पहचान लेंगे, लेकिन काजी साहब से मिलना जरूरी था। वो लाहौर पहुंचे। शहर बहुत बदल गया था, लेकिन यादें वैसी ही थीं। वो काजी साहब के घर गए। काजी साहब बिस्तर पर लेटे थे, बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने हाजी साहब को देखा तो पहचान नहीं पाए। कौन हैं आप? काजी साहब ने पूछा। हाजी साहब ने कहा, मैं हाजी इकरामुल्लाह हूं। आपने मुझे कई साल पहले शहर से बेदखल किया था। काजी साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाजी इकरामुल्लाह, तुम यहां क्यों आए? मुझसे बदला लेने? हाजी साहब मुस्कुराए। नहीं काजी साहब, आपका शुक्रिया अदा करने। आपने मुझे सजा दी और वो सजा मेरे लिए नेमत बन गई। उस सजा ने मुझे बदल दिया। अगर आप मुझे शहर से नहीं निकालते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। आप मेरे मोहसिन हैं। काजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में बदल गए? हाजी साहब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने तौबा की, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बदली, कैसे अल्लाह ने उन्हें माफ किया
और नया मौका दिया। काजी साहब रोने लगे। अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। अब मैं चैन से मर सकता हूं। हाजी साहब ने उनका हाथ पकड़ा। आप मरने की बात मत करिए, अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन कुछ दिनों बाद काजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब ने उनकी नमाज़े जनाजा में शिरकत की। शहर के बहुत से लोग वहां थे। कुछ लोगों ने हाजी साहब को पहचान लिया। वो फुसफुसाने लगे, ये तो वही हाजी इकरामुल्लाह हैं। कितनी हिम्मत है इनकी जो यहां आ गए। लेकिन हाजी साहब को अब डर नहीं लगता था। वो जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है। बाकी लोगों की राय से अब फर्क नहीं पड़ता था। नमाज के बाद मस्जिद के नए इमाम ने हाजी साहब से बात की। आप हाजी इकरामुल्लाह हैं ना? मैंने आपके बारे में सुना है। हाजी साहब ने कहा, जी मैं वही हूं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन अल्लाह ने माफ किया। इमाम साहब ने कहा, काजी साहब ने मुझे आपके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी हाजी इकरामुल्लाह आए तो उन्हें यह खत देना। उन्होंने एक खत हाजी साहब को दिया। हाजी साहब ने खत खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे हाजी इकरामुल्लाह, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता था। जब मैंने तुम्हें शहर से निकाला था तो मेरा दिल बहुत दुखी था। तुम इतने नेक लगते थे। तुम्हारा गिरना बहुत तकलीफदेह था, लेकिन सज्जा देनी जरूरी थी। लेकिन जब तुम आज मुझसे मिले और मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो मुझे बहुत सुकून मिला। तुम सच में बदल गए। तुमने साबित कर दिया कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अब मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूँ, लाहौर वापस आओ। यहाँ के लोगों को बताओ कि इंसान बदल सकता है। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। तुम्हारी तौबा दूसरों को हिम्मत देगी। तुम्हारा दोस्त काजी रहमान। हाजी साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फैसला किया कि वो काजी साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अगले जुमे की नमाज में हाजी साहब ने मस्जिद में अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने अपने गुनाहों के बारे में बताया, अपनी तौबा के बारे में बताया और अपने बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ किसी को उपदेश देने नहीं आया। मैं यहाँ अपनी गलतियों को स्वीकार करने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर मैं जैसा गुनाहगार माफ हो सकता है तो कोई भी माफ हो सकता है। पूरी मस्जिद में सन्नाटा था। लोग गौर से सुन रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। हाजी साहब की कहानी ने सबके दिलों को छू लिया। नमाज के बाद बहुत से लोग हाजी साहब के पास आए। कुछ ने उन्हें माफ किया, कुछ ने कहा कि उनकी कहानी से उन्हें हिम्मत मिली। एक आदमी ने कहा, हाजी साहब, मैं भी गुनाहों में फंसा हुआ हूं, लेकिन मुझे लगता था कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। आपकी कहानी ने मुझे उम्मीद दी। हाजी साहब ने उसका हाथ पकड़ा। भाई, कभी देर नहीं होती। अल्लाह हमेशा माफ करने के लिए तैयार है। बस तौबा सच्ची होनी चाहिए। धीरे धीरे लाहौर के लोगों ने हाजी साहब को माफ कर दिया। उनकी कहानी शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, इंसान कितना भी गिर जाए, अगर सच्चे दिल से उठना चाहे तो उठ सकता है। हाजी साहब दिल्ली वापस चले गए, लेकिन अब उनका दिल हल्का था। उन्होंने अपने अतीत से सुलह कर ली थी। अब वो पूरी तरह से आजाद थे। साल गुजरते गए। हाजी साहब का कारोबार और बढ़ा। उनके बेटे भी बड़े हो गए। हामिद ने शादी की। करीम एक बड़ा आलिम बन गया। फातिमा की भी अच्छे घर में शादी हुई। हाजी साहब के पोते पोतियां हुई। घर में खुशियां थीं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब हाजी साहब के दिल में कोई दोहरापन नहीं था। अब वो जो थे वही दिखते थे, अंदर और बाहर एक जैसे। उनकी नेकी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए थी। उनकी ईमानदारी नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए थी। एक दिन हाजी साहब बूढ़े हो गए। उन्हें पता था कि उनका वक्त करीब आ रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। मैंने गुनाह किए, लेकिन तौबा भी की। मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूं, हमेशा सच्चे रहो। कभी दोहरा जीवन मत जियो, क्योंकि दोहरा जीवन जीने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। वो हमेशा डरता रहता है कि कहीं उसका नकाब न उतर जाए। असली जिंदगी वो है जहां अंदर और बाहर एक हो। हामिद ने कहा, अब्बा जान, आपने हमें ये सब कर अपनी जिंदगी से सिखाया। आपकी गलतियों ने हमें सिखाया कि क्या नहीं करना है, और आपकी तौबा ने सिखाया कि अगर गलती हो भी जाए तो कैसे सुधरना है। करीम ने कहा, अब्बा जान, आप मेरे लिए हमेशा मिसाल रहेंगे। एक ऐसे इंसान की मिसाल जिसने गिरकर भी हार नहीं मानी, जिसने अपने आप को बदला। कुछ दिनों बाद हाजी इकरामुल्लाह का इंतकाल हो गया।
उनकी नमाज़े जनाजा में दिल्ली के हजारों लोग शामिल हुए। सब उन्हें एक नेक और ईमानदार इंसान के रूप में याद करते थे। किसी को उनके अतीत की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका वर्तमान इतना अच्छा था कि अतीत धुंधला पड़ गया था। उनकी कब्र पर लिखा गया, यहाँ हाजी इकरामुल्लाह दफन है, एक इंसान जो गिरा लेकिन उठा, जिसने गुनाह किए लेकिन तौबा की, जिसने दोहरा जीवन जिया लेकिन सच्चाई पाई। अल्लाह उन्हें माफ करे और जन्नत नसीब करे। और इस तरह हाजी इकरामुल्लाह की कहानी खत्म हुई, लेकिन उनका सबक रह गया। उनकी कहानी लोगों को बताई जाती रही, और हर बार जब कोई गुनाहों में फंसा हुआ इंसान इस कहानी को सुनता तो उसे उम्मीद मिलती। उसे पता चलता कि अगर हाजी इकरामुल्लाह बदल सकते हैं तो वो भी बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। और कोई भी इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर सच्चे दिल से तौबा करे और बदलने की कोशिश करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। बस जरूरत है सच्चाई की, ईमानदारी की और एक सच्चे दिल की। हाजी इकरामुल्लाह ने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि दोहरा जीवन कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से बदलना चाहे तो अल्लाह उसे जरूर मौका देता है। सालों बाद जब हाजी साहब के पोते बड़े हुए तो उन्होंने अपने दादा की कहानी सुनी, और उन्होंने फैसला किया कि वो भी हमेशा सच्चे रहेंगे, कभी दोहरा जीवन नहीं जिएंगे। जो अंदर हैं वही बाहर भी दिखेंगे। और यही हाजी इकरामुल्लाह की असली विरासत थी। उनके गुनाह नहीं बल्कि उनकी तौबा, उनका गिरना नहीं बल्कि उनका उठना, उनका दोहरापन नहीं बल्कि उनकी सच्चाई, यही उनकी असली पहचान बन गई। और यही सबक उन्होंने अपने बाद की नस्लों के लिए छोड़ा। दो चेहरों वाला आदमी कभी सुकून नहीं पा सकता। दिखावे की नेकी असली नेकी नहीं होती। अल्लाह सिर्फ दिल देखता है, चेहरा नहीं। और अगर कोई इंसान गलती कर भी जाए तो सच्चे दिल से तौबा करके बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। जियो एक जीवन, सच्चा जीवन, जहां अंदर और बाहर एक हो, जहां दिल और जबान एक हो। यही असली जिंदगी है, यही असली इज्जत है।